हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आपसे बता दूं, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। मैं अरुण कुमार श्रीमाली, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महोबा से आज आपके बीच उपस्थित हूं और हम आपको बीच बीच हिंदी विषय से लेकर रोचक जानकारी लेकर के आते हैं और आपके अध्ययन की सामग्री लेकर के आते हैं। हम एक ये अध्यापन और अध्ययन का जरिया बनाए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल ASM सन क्लासेस आपके बीच है। आप उसे लगातार देखते हैं और यदि आप सब में से कोई नया है हमारे चैनल पर, तो मैं गुजारिश करता हूं, अपने वीडियो को की बात करने से पहले, अपने टॉपिक की बात करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, सामग्री पसंद आती है, अध्ययन सामग्री पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। पुराने हमारे जो लगातार कंटिन्यूअस हमारे जो दर्शक हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि लाइक करें, शेयर करें। और आप सबसे एक गुजारिश और, हमारे वीडियो को देखकर आपके जो विचार हैं वो हमें नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करें। आप अच्छा या कोई सलाह देना चाहते हैं, आप बिल्कुल कमेंट करें और हम सहृदय आपका स्वागत है उस कमेंट पर। हम निश्चित उसको अनुसरण करेंगे, उनको देखेंगे। लीजिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कारक। इसको अंग्रेजी में केस बोलते हैं। आप लोग देखें, ये मत सोचें कि छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के आते हैं, पढ़ाते हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी जब नहीं होती और हम आपको सीधे सीधे वाक्यों में त्रुटि मार्जन एक ही दिन में अगर बता दें, तो मुझे नहीं लगता कि आप हमारी बात समझ पाएंगे। वो समझ जाएंगे तो अच्छी तरह आपको उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। आपको उन चीज़ों का ज्ञान अच्छी तरह पहुंचे, इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक भी आपके क्लियर करने के लिए छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के आते हैं। कक्षा 6, 7, 8 में भी है, हमारा अध्ययन सामग्री सिलेबस में है और इंटर लेवल में भी वाक्यों में त्रुटि मार्जन करके है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। हमें वाक्यों को बनाना, इन सब चीज़ों के लिए भी कारक की उपयोगिता है। इस उपयोगिता के देखते हुए हम कारक की चर्चा करते हैं। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जब क्रिया से संबंध को प्रकट करता है जो शब्द, उसे हम क्या कहते हैं? कारक करते हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया से संबंध प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उदाहरण दिया है, इसमें देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, रोहिणी ने खाना खाया। किसने खाया? रोहिणी ने खाया। इसमें जो ने शब्द है ये आपका क्या प्रकट कर रहा है? संबंध प्रकट कर रहा है। खाने का किससे? रोहिणी से। यानी कर्ता कौन है? रोहिणी। रोहिणी का संबंध किससे? खाने से। अब वो खाना खा रही है तो संबंध प्रकट कर रहा है, अतः यहां पर कारक। अब देखते हैं कारक, क्रमशः देखते हैं। पहला कारक जो है उसको कर्ता कारक कहते हैं और इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो ने है। स्पष्ट आप देख रहे होंगे, इसमें विभक्ति चिन्ह ये ने दिखाई दे रहा है आपको। उदाहरण ले लेते हैं, श्याम ने पानी पिया।
श्याम ने पानी पिया, यानी इसमें श्याम ने शब्द लिखा है, अर्थात सीधे सीधे जान जाएंगे कि कर्ता कारक है। इसमें विशेष एक चीज और है, यदि हो सकता है आपको ने ना मिले, क्योंकि एक शर्त है कि अकर्मक क्रियाओं में और वर्तमान और भविष्य में ने नहीं दिखाई देगा आपको। वाक्य में ऐसा भी हो सकता है कि ने ना दिखाई दे, जैसे अकर्मक, उसमें कर्म ना हो, यानी श्याम गाता है, श्याम पीता है, इसमें ने नहीं है, ने नहीं है ना। सीधे सीधे क्या है, कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो ने नहीं लगेगा, यानी अकर्मक है। अब एक चीज और देखना है, वर्तमान और भविष्य में भी ने नहीं लगता। जैसे श्याम पानी पीता है, वर्तमान में है, कर्म तो है, श्याम पानी पीता है अर्थात वर्तमान में है, तो वर्तमान और भविष्य और अकर्मक क्रियाओं में ने का प्रयोग नहीं होता। ये ध्यान रखिए, ये कर्ता कारक है। विभक्ति चिन्ह इसकी याद रखेंगे, विभक्ति चिन्ह होती है ने। इसके बाद दूसरा कारक लेते हैं, कर्म कारक। कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है को। ये है बालिका फूल को देखती है, यानी इसमें को शब्द लगा है, को देखेंगे सीधे सीधे आपका कर्ता कर्म कारक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, कहीं कहीं पर आपको इसमें भी एक केस है कि कहीं कहीं पर आपको को नहीं मिलेगा देखने को। जैसे राम फूल देखता है, बालिका फूल देखती है, को नहीं है, नहीं है ना। तो कहीं कहीं ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, किसमें, कर्म कारक में। तो सीधे सीधे ध्यान रखिए कि इसका कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो को है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको नहीं भी मिल सकता है। इसके बाद तीसरा लेते हैं करण कारक। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है से या दो द्वारा। क्या है, से या द्वारा। अब इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है, हम आंखों से देखते हैं। अब इसमें से है, पहचान जाएंगे कि कौन सा कारक है, आपका कर्ण कारक है। द्वारा भी होता है, आंखों के द्वारा देखते हैं, तो सीधे सीधे समझ जाएंगे कर्ण कारक। समझ जाइए, इसका विशेष ये है कि साधन या माध्यम होता है। किसी के माध्यम चीज से माध्यम से करते हैं, वो साधन होता है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पर कर्ण कारक होता है। इसके बाद संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है के लिए या को। जैसे पिताजी राम के लिए, किसके लिए, राम के लिए फल लाए, यानी सीधे सीधे के लिए है तो आपका संप्रदान कारक हुआ। और इसका जो विशेष है वो ये है, एक व्यक्ति दूसरे को कोई चीज देता है, देना जब देने की बात आए तो समझ जाना कि संप्रदान कारक है। क्या याद रखेंगे, देना याद रखेंगे तो संप्रदान कारक की पहचान कर लेंगे। इसके बाद आता है अपादान कारक। अपादान कारक के लिए देखेंगे, अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है से या अलग होना, मतलब कोई चीज अलग हो। जैसे विद्यार्थी स्कूल से निकले, इसमें जो आपको सीधे सीधे मिल रहा है से मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये से जो है वो है कौन सा, अलग होने की कंडीशन वाला। ये ध्यान रखेंगे तभी हमें लिखेंगे, क्योंकि से आपका करण से भी हो सकता, अगर द्वारा वाला हो, साधन या माध्यम वाला हो, तब तो लिखेंगे कौन सा, आप लिखेंगे करण कारक। लेकिन अगर आपका अलग होने की कंडीशन प्रकट कर रहा है तो से समझ जाइए कि अपादान कारक है, यानी इसका विशेष ये है अलग होना। इस तरीके से हम समझेंगे। कर्ता ने याद रखने के लिए, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। अब इसके आगे संबंध, आपका संबंध कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह है का की के रा री रे, का की के रा री रे। उदाहरण लेते हैं, अशोक की माता आई है। इसमें देखो दिखाई दे रहा है सीधे सीधे आपको कि
अशोक की माता आई हैं, कील दिखाई रहा है, सीधे सीधे समझ जाएंगे कि संबंध है। इसमें मतलब विशेष ये ध्यान रखना है कि जहां पर संबंध या लगाव प्रकट हो वहां पर क्या होता है, संबंध कारक होता है। इसके बाद आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो पहचान चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, वो है मैं, पर, पे। पे भी हो सकता है, पर भी हो सकता है, मैं भी हो सकता है। अब इसमें जैसे उदाहरण लेते हैं, तुम कमरे में बैठो, तुम कमरे में बैठो। आता है आपका इसमें विशेष है आधार, यानी आधार क्या है, कमरे। कहां बैठो, कमरे में। आधार है आपका सीधे सीधे कमरा, अर्थात सीधे सीधे अधिकरण कारक। अब देखते हैं आपका संबोधन। संबोधन जो है संबोधन कारक है, इसकी विभक्ति चिन्ह जो है हे, रे, अरे, ये ध्यान रखना है। इसमें जैसे हे राम, हे राम हमारी रक्षा करो, हे राम हमारी रक्षा करो, हे लगा है, सीधे सीधे आपका संबोधन है, संबोधन है, पहचान जाएंगे। और इसके लिए जो विशेष याद रखना है, अगर बुलाने, पुकारने या संकेत के भाव प्रकट हों, पुकारने, संकेत या बुलाने के भाव प्रकट हों, वहां पर संबोधन होता है। अब देखें कि संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं, पे, पर, और संबोधन हे, भो, अरे। ये चीज ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आज हमने जो अध्ययन किया वो है हमारा कारक। साथियों, दोस्तों, अगर पुनः एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। हमारे पुराने दर्शक भी इसे लाइक करें, शेयर करें तथा नीचे कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। सहृदय धन्यवाद।